अपना माइक बंद रखेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। जितने भी लोग यहाँ पर अभी उपस्थित है और अपना अपने शहर का कोई प्रोग्राम दिखा सकते हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बीड़ से महाराष्ट्र में जो बीड़ जिला है, बीड़ जिले के बीड़ के एक हमारे मित्र अशोक मस्के सर यहाँ पर है। वो अशोक मस्के जी वहाँ का थोड़ा रिपोर्टिंग करेंगे कि बीड़ में क्या हालत है और किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है। अशोक मस्के सर बोलिए। विश्व के सभी बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकर अनुयायी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा सर। यहाँ जो राजकीय लोग है सब अपने अपने टाइम से आते हैं और सब बाबा साहब को वंदन करके विनम्र अभिवादन करके जाते हैं। सब सामाजिक राजकीय सब यहाँ के लोग आके जाते हैं विनम्र अभिवादन करके। और यहाँ 9 बजे त्रिशरण पश्चिम सबने ग्रहण किया है और सब अपने अपने घर पे गए हैं और जो बाकी है वो एक एक करके आके यहाँ बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करता है। यहाँ भीड़ में यहाँ भी कुछ लोग यहाँ ये अवसर पर बात कर रहे हैं और दूसरा कोई कैलेंडर है, कोई जो अपना अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगे वो ये कर रहे हो। बहुत अच्छा। किताबें वो सब यहाँ दिखाइए, वो दिखाइए वहाँ का दिखाइए, वहाँ का शूटिंग दिखाइए किताबों का या मैं यहाँ का हाँ शूटिंग दिखाता मैं यहाँ का। ओके हाँ हाँ ठीक है।
सर यहाँ जो है ये कोई व्यक्ति ये विनम्र अभिवादन के अवसर पर सब यहाँ वही पेन और किताब को काट रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा हाँ और ये जो भी कोई बाकी है अभिवादन करने का वो एक एक करके यहाँ आके बाबा साहब को फूल हार चढ़ा के अभिवादन कर रहे हैं। एक लाइन से सब जा रहे हैं एक एक लाइन से। और ये महामारी कोरोना के बीमारी के डर से सब इकट्ठा नहीं हुए हैं, सब अलग 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 दूर दूर खड़े हैं पूरे। ओके बहुत अच्छा हाँ। और यहाँ कैलेंडर भी बांट रहे हैं आने वाले 2021 से। 2021 से धम्मयान कैलेंडर भी यहाँ बांट रहे हैं। अच्छा हाँ हेलो हाँ सुन रहा हूँ आप बोलिए आप बोलते रहिए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी यहाँ धम्मयान कैलेंडर है 2021 का ये यहाँ सबको बांट रहे थे। ओके आपका नाम क्या है पूछिए उनका नाम। तुम्हारा नाम बोलो। मैं पता धम्म मित्र सदाशिव पटेकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम करता हूँ। हेलो हाँ सुन रहा हूँ आप बोलते रहिए। ठीक है। और जो यहाँ दूसरा जो है वो उनका भी तुमको परिचय देता है। तुम्हारा कौन से काम चल रहा है? ये तो सामाजिक है लेकिन मैं रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना का काम करता हूँ। स्टूडेंट बैंक आनंद राज अम्बेडकर साहब का। लेकिन ये हर साल हम करते हैं रखते हैं। ये दूसरा साल है हमारा। और बाद में जो वंचित स्टूडेंट रहते हैं छोटे छोटे बच्चे कॉलेज के हो या स्कूल के हो उनको एक दिन बांट देते हैं। ओके ये भी यहाँ एक वही एक पेन ये सब यहाँ बांट रहे हैं। ओके ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये यहाँ का पीड़ने का केरला चौक बोल के है पूर्णाकृति बाबा साहेब का पुतला है। अच्छा हाँ एक एक करके यहाँ सब अभिवादन करने के जा रहे हैं। हाँ ओके ओके तो लोग कहाँ तक दूर दूर फैले हुए थोड़ा सा कैमरा घुमाइए आपका मोबाइल। हाँ अशोक जावड़े सर है वहाँ पर अशोक जावड़े सर है उनसे बात करवाइए। ठीक है हाँ एक मिनट सर। जावड़े सर हाँ एक मिनट हम हमारे धम्म मित्र यहाँ आकाश जावड़े है उनसे बात करेंगे। जावड़े सर उनसे उनसे पूछिए उनसे पूछिए उनसे कुछ पूछिए कि वहाँ का वो कब से आ रहे हैं यहाँ पर और वहाँ के परिस्थिति के बारे में पूछिए उनसे। सर मैं अनेक सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर। हाँ आपका मास्क हटाइए सर मास्क हटाइए और बात कीजिए। मास्क हटाइए और सीधी बात कीजिए। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हाँ मैं अनेक सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। हाँ तो ये जो अभिवादन कार्यक्रम है वो हर साल करते ही जा रहा है। हाँ उनका चेहरा दिखाइए ना सर अशोक सर। वीडियो सामने देगा। अभी दिखाई दे रहा है सर। हाँ बोलिए सर। ये अभिवादन कार्यक्रम जो है सर वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है सर। हाँ तो अभिवादन कार्यक्रम के लिए हर साल हम यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा। अभी इस साल अभी कम लोग आए हैं क्या वहाँ? संख्या बड़ी है सर सवेरे संख्या ज्यादा थी। ओके तो अभी कम हो गई है। ओके हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर और जावड़े सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू अभी सर। अभी यहाँ पर जो जब तक बाकी लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं होते अपने सेशन हाँ में, सर। अभिवादन सभा में जब तक बाकी लोग ज्वाइन नहीं होते, हम क्या करने वाले हैं, बाबा साहब का जो जीवन पट है, हाँ सर। हाँ बाबा साहब का जो जीवन पट है, उनकी जो जीवनी है, उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर बताते जाऊंगा। और जैसे ही कोई बीच में कहीं का शूटिंग दिखाता है, वहाँ की हाँ जानकारी देता है, तो वो हम यहाँ बीच में हम दिखाएंगे। हाँ हाँ, सर। हाँ तब तक अपना ये जीवन पट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन पट जो है वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको, हम सबको पता है कि 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म जो है मध्य प्रांत के महू में हुआ था। मध्य प्रांत के महू में उनका जन्म हुआ था। मिलिट्री हेडक्वार्टर, जिसे लश्करी छावनी कहते हैं, वहां पर रामजी मालोजी सपकाळ, मतलब बाबा साहब के पिताजी और माताजी भीमाबाई, वहां पर उनकी रामजी बाबा की पोस्टिंग वहां पर थी। और वहीं पर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। वो बाबा वो 14वें अपत्य थे, मतलब 14वें पुत्र थे। तो उस वक्त वहाँ के स्कूल में सूबेदार राम जी जो थे वो लश्करी या मिलिट्री स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करते थे। फिर 1894 में सूबेदार राम जी जब वहाँ से रिटायर हो गए तो दापोली शिफ्ट हो गए, दापोली स्थलांतरित हो गए। और अपना जो परिवार है वो सब वहाँ वो उन्होंने शिफ्ट किया था। और वहीं पर उन्होंने रहते हुए गोरेगांव के एक पीडब्ल्यूडी में, जिसे हम सार्वजनिक बांधकाम विभाग कहते हैं, वहां पर उन्होंने स्टोर कीपर की नौकरी शुरू कर दी थी। और दिसंबर 7 उसके बाद दिसंबर 7 1900 को भीमाबाई का निधन हुआ। और फिर उसके बाद दिसंबर 96 में भीमाबाई का वो मस्तक शूल से वो निधन हुआ। और 7 दिसंबर 1900 में फिर रामजी बाबा सातारा शिफ्ट हो गए। और वहाँ के सरकारी माध्यमिक स्कूल में, सातारा, जिसे सातारा हाई स्कूल कहते हैं, जब अभी का नाम, उसका नाम प्रताप सिंह हाई स्कूल है, इस स्कूल में भीमराव का जो नाम है वो स्कूल में दर्ज किया। और उस स्कूल में जो एक शिक्षक थे, कृष्णा जी केशव अंबेडकर, इस शिक्षक ने भीमराव का जो सरनेम है वो सरनेम उन्होंने अम्बावड़ेकर से अंबेडकर किया। ये और उसकी जो उसका वो जो नाम है वो वहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज किया। नवंबर 1904 में भीमराव सातारा हाई स्कूल से अंग्रेजी चौथी परीक्षा उत्तीर्ण हुए। दिसंबर 1904 में रामजी बाबा ने अपना जो परिवार है वो मुंबई में शिफ्ट किया। वहाँ के एल्फिस्टन रोड के डबक चाल में वो रहने के लिए गए। और वहाँ पर सूबेदार रामजी बाबा ने भीमराव का नाम जो है मराठा हाई स्कूल में दाखिल किया। और उसके बाद उन्होंने वो वहाँ का जो अभ्यासक्रम है वो अच्छा ना होने के कारण उन्होंने भीमराव का नाम मराठा हाई स्कूल से निकालकर एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिल किया। ये जो रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब का जो चरित्र है, धनंजय कीर,
हाँ, धनंजय कीर जी के पुस्तक से मैं ये संदर्भ आपको बता रहा हूँ। फिर जनवरी 1907 भीमराव मैट्रिक उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर अनिल गायकवाड़ आए हैं। अनिल गायकवाड़ सर, आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, अनिल गायकवाड़ आपका वीडियो ऑन कीजिए। हेलो, अनिल गायकवाड़। तो जनवरी 1907। जावड़े सर, आप अपना शूटिंग दिखा सकते हैं बीच बीच में, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। जो भी आप बताएंगे। आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, जावड़े सर? आपका 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 माइक बंद है, माइक बंद है आपका। हाँ सर। हाँ, बोलिए, क्या बताना चाहते हैं? वो क्या है पीछे यहाँ को पर क्या है? भीम सृष्टि बोल के एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। और हाँ, शिल्प बाबा साहब के शिल्प है यहाँ पे। अच्छा, वो मैं दिखा सकता हूँ अभी। ओके ओके ओके। हाँ सर, हाँ। थोड़ा क्लोज अप दिखाए। अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, ये कहाँ पर है? वो बाबा साहब के पुतले के नजदीक ही है क्या? हेलो, हाँ, बाबा साहब के पुतले के नजदीक ही है क्या ये? हाँ हाँ। भीड़ में हीरालाल चौक बोल के एक चौक है। ओके ओके ओके। तो वहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू है। हाँ हाँ सृष्टि हाँ, बनाई है। ओके। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर अनिल गायकवाड़ आए मुंबई से। थैंक यू। अनिल गायकवाड़ सर, अपना माइक और वीडियो ऑन कीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, कहाँ पर है आप अभी? जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। आप कहाँ पर है? बस मध्ये आहे, प्रवासामध्ये आहे। हाँ सर, अजून जब पोहोचलो नाही मी हाँ जाग्यावर। वहाँ पहुँचने के बाद शुरू कीजिए फिर। हाँ हो हाँ, पाठवतो मी आता। हाँ, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होगा, तो बाकी रिकॉर्ड यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। बाकी का रिकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। जब आप पहुंचेंगे वहां पर चैत्य भूमि पर, तो वहां का बताइए। ओके। तो जनवरी 1907 में भीमराव मैट्रिक उत्तीर्ण हुए, और वो अस्पृश्य समाज के पहले मैट्रिक विद्यार्थी थे। और उनका मैट्रिक होने के बाद उनका जो अभिनंदन किया गया सीके बोले जी की अध्यक्षता में, उस वक्त कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर भीमराव जी के जो मार्गदर्शक थे, उन्होंने भीमराव जी को भगवान बुद्ध का चरित्र भेंट दिया था। ये 1818 की बात है। नहीं, सॉरी, ये जो किताब है, ये जो चरित्र है, वो 1818 में उन्होंने स्वयं लिखा था, कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने। ये किताब उन्होंने, अपनी खुद की किताब उन्होंने भीमराव जी को भेंट दी थी। ये 3 जनवरी 1908 को भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रीवियस के क्लास में प्रवेश लिया था। अप्रैल 1908 में सूबेदार भीमराव अंबेडकर जी का विवाह भिकू धोत्रे वणनकर जी की कन्या रानीबाई इसके साथ हुआ। और
ये विवाह जो है भाईखला का जो पुराना सब्जी मार्केट है वहां रात को बाजार बंद होने के बाद देर से हुआ था, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर उस रानी बाई का नाम रमाबाई बाद में सूबेदार जी ने रखा है। सूबेदार जी ने इसका नाम रानी बाई का नाम बाद में रमाबाई रखा। ये बहुत अच्छा संदर्भ पढ़ने को मिल रहा है। 11 नवंबर 1908 को गणित ये विषय कच्चा होने के कारण भीमराव को एल्फिंस्टन कॉलेज के प्राचार्य ने या प्रिंसिपल ने बताया। 1909 को भीमराव प्रवेश की परीक्षा 880 बटे मतलब 840 में से 282 गुण लेकर उत्तीर्ण हो गए प्रवेश परीक्षा। 1910 में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव ने मलबार हिल पर केलुस्कर जी के साथ बाबा साहब ने उनकी भेंट की और शिक्षा के लिए उन्हें भीमराव को कुछ शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करें, इस तरह की विनती जो है वो केलुस्कर गुरु जी ने महाराज सयाजीराव जी से की। फिर 20 अप्रैल 1911 को बड़ौदा के संस्थान ने भीमराव को हर साल 25 रुपए की शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मंजूर की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बड़ौदा संस्थान की नौकरी करनी पड़ेगी, इस तरह की कंडीशन उनको डाली थी। 1912 नवंबर में भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज के मुंबई यूनिवर्सिटी के सिटी में बीए की परीक्षा में अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र लेकर अपीयर हुए। जनवरी 1913 में भीमराव बीए की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए। 15 जनवरी 1913 में बड़ौदा सरकार अनिल गायकवाड़ अनिल गायकवाड़ सर, आप जब भी चैत्य भूमि पर जाएंगे, हाँ सर, जब चैत्य भूमि पर जाएंगे तब वहां पर आप स्वयं अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करेंगे वहां जाने के बाद। अभी फिलहाल अभी कहाँ पर है आप? अब मैं गौंडी के करीब हूँ। अच्छा, कितना समय लगेगा आपको पहुंचने में? करीब 1.5-2 घंटे लगेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका वीडियो और ऑडियो ऑन कर देना। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो 15 जनवरी 1913 को बड़ौदा सरकार की शिष्यवृत्ति के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार भीमराव मिलिट्री डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन हुए और उनको 75 रुपए पर मंथ उनका पेमेंट था। 1 फरवरी 1913 को उनके पिताजी बीमार होने के कारण बड़ौदा से वो 8 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई के लिए निकले। 2 फरवरी को देर से मुंबई में पहुंचे। सूबेदार रामजी बाबा ने भीमराव को देखा और बाद में वो चल बसे। 4 अप्रैल 1913 को बड़ौदा संस्थान ने भीमराव को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 11.5 पाउंड की वो स्कॉलरशिप देना मंजूर किया और 4 जून 1913 में
बाबा साहब, तब वो भीमराव अम्बेडकर मतलब बाबा साहब बड़ौदा में उपमंत्री कार्यालय में वहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और शिक्षा पूर्ण होते ही वो 10 साल बड़ौदा संस्थान की नौकरी करेंगे, इस तरह की कंडीशन उनको बताई गई। 20 जुलाई 1913 को भीमराव ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राज्यशास्त्र शाखा में पॉलिटिक्स में उन्होंने प्रवेश लिया। 15 मई 1915 को भीमराव हर रोज हर दिन 18 घंटे स्टडी करके एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस विषय पर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को अपना जो प्रबंध है, थीसिस है, वो वहां दाखिल किया, थीसिस सादर किया और उन्हें उन्होंने एमए की पदवी संपादन की। 2 जून 1915 भीमराव ने वो जो एमए 2 जून 1915 को जो एमए की पदवी है वो उनको बहाल की गई। 9 मई 1916 को भीमराव ने कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये शोध निबंध रिसर्च पेपर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक गोल्डन वेयर के अध्यक्षता में उस परिसंवाद में मानववंश शास्त्र यानी मानववंश शास्त्र के विद्यार्थियों के सामने उन्होंने पढ़कर दिखाया। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। मई 1916 को भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क से लंदन जाने के लिए बोट में बैठे और 20 जून 1916 को वो लंदन पहुंचे। जून 1916 में भीमराव ने पीएचडी संपादन करने के लिए द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडीज नाम का प्रबंध कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सादर किया। वो उस यूनिवर्सिटी ने स्वीकार किया। 11 अक्टूबर 1916 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इस संस्था में अर्थशास्त्र के मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस इन डिग्रियों के लिए उन्होंने प्रवेश ले लिया। 11 नवंबर 1916 को लंदन के ग्रेज इन में बैरिस्ट्री के स्टडी के लिए भीमराव ने अपना नाम दर्ज किया। 12 दिसंबर 1916 को भीमराव और रमाबाई, इनको एक पुत्र रत्न हुआ जो मुंबई के बीआईटी चाल नंबर 1 रूम नंबर 50 में, उसका नाम यशवंत रखा गया और ये बाबा साहब का इकलौता पुत्र आखिर तक रहे। बाबा साहब के पश्चात यशवंतराव जो है भैया साहब नाम से वो फिर परिचित थे लोगों को। 18 दिसंबर 1916 को लंदन यूनिवर्सिटी के सीनेट ने बाबा साहब के अर्जी पर चर्चा करके बाबा साहब को एमएससी की पदवी बहाल की। एमएससी की डिग्री के लिए परीक्षा में बैठने के लिए उनको परमिशन दे दी। मई 1917 को भीमराव ने कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये जो रिसर्च पेपर है वो इंडियन एंटीक्वेरी में वो प्रकाशित हुआ। 21 अगस्त 1917 को बड़ौदा सरकार ने जो स्कॉलरशिप उनको दी, उसकी मुदत खत्म होने के कारण वो स्टडी उन्होंने आधी छोड़कर उनको बड़ौदा सरकार के सेवा में हाजिर होना पड़ा।
उस वक्त वहां पर वो अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में प्रोबेशनर के रूप में वो दाखिल हुए। उस वक्त उनका जो पेमेंट था वो 150 रुपए था। भीमराव अस्पृश्य होने के कारण उनको वहां पर रहने के लिए जगह नहीं मिली। वहां रहने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको यश नहीं मिला और मुंबई वहां से उनको बड़ौदा छोड़ना पड़ा और फिर वो मुंबई आकर वो फिर अपना काम शुरू किया उन्होंने मुंबई में आकर। 11 नवंबर 1917 में अस्पृश्य वर्ग की एक सभा आयोजित की थी। उसमें भीमराव ने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी उनका अभिनंदन का एक वो अभिनंदन करने का तय हुआ और लेकिन उस प्रोग्राम में भीमराव स्वयं हाजिर नहीं हो पाए, उपस्थित नहीं रह पाए, इसलिए उनको जो सत्कार का जो उनका जो अभिनंदन का जो सर्टिफिकेट था उनके घर पहुंचाया गया। 5 दिसंबर 1917 में बाबा साहब ने भीमराव अंबेडकर ने सिडनेहम कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अर्जी दाखिल की। 10 नवंबर को सिडनेहम कॉलेज में उनको हंगामी मतलब टेम्पररी प्रोफेसर के रूप में 1 अक्टूबर 1918 के हुक्म के अनुसार उनको 1 साल के लिए उनको वहां रखा गया और आगे फिर वो कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा समय हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद हम ये जारी करेंगे, ये जो बाबा साहब की जीवन पट जो है वो पढ़ना हम जारी रखेंगे। तब तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि आगरा से और दिल्ली से कोई ज्वाइन होता है क्या। यहाँ पर फिलहाल तो कोई है नहीं, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट के बाद हम फिर से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे और अपना जो अभिवादन का कार्यक्रम है वो आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और 10 मिनट के बाद हम फिर से इकट्ठा आएंगे। तब तक हम थोड़ा इसको बंद नहीं करेंगे, इसको पॉज करेंगे।